Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11 and the chapter is accounting procedures, rules of debit and credit. Theory question है classify the following into assets, liabilities, capital, revenue and expense. तो मैंने सबके लिए कॉलम बना लिया. लास्ट टाइम मैंने कैपिटल के लिए कॉलम नहीं बनाया था, इस बार भी बना लिया. तो मॉडर्न मेथड में अकाउंट्स को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं: असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड कैपिटल. मैं आपको हर किसी को समझाते हुए हर आइटम को मैं आपको पढ़ा देता हूँ. तो सबसे पहले असेट देखो, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी आपके असेट है और इसका मनी वैल्यू है, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है. फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं भी है तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो बेचा खरीदा जा सकता है, जिसको हम बिजनेस में एम्प्लॉय करके पैसे कमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसेट. तो नेक्स्ट होता है आपके एक्रूड इनकम, जो पैसे मिलने वाला है. आपने पैसे कमा लिया, आप किसी के लिए कुछ काम करा और आपको 10,000 रुपये मिलेगा. आप उससे मिल नहीं पाए और उससे पैसे नहीं ले पाए, लेने वाले हो, वो पैसे दे भी देगा. तो वो इनकम आपने कमा लिया है, एक्रू हो गया, आपका पास आया नहीं, तो दैट इज एन एसेट. अगर आ जाएगा तो इनकम में, रेवेन्यू में आ जाएगा. अगर नहीं मिला है तो आपके एक्रूड इनकम एसेट. इनकम कमा लिया बट आया नहीं. देन गुडविल. गुडविल हमारा होता है एसेट, जिसको एम्प्लॉय करके हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. ये एसेट, ये हमारे ऐसे एसेट है जो हमें इनकम बढ़ाने में मदद करता है. ये इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बट मनी वैल्यू है, खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है. ये तो फर्नीचर एंड फिक्सचर. फर्नीचर जो हम जमीन पे रखते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया आपके, और फिक्सचर जो वो दीवार पे होता है, एयर कंडीशनर हो गया, फैंस हो गया और वॉल हैंगिंग्स हो गया, ये हो गया फिक्सचर्स. देन नेक्स्ट वन इज बैंक लोन. ये तो हो गया एसेट कंप्लीट. बैंक लोन हमारा लायबिलिटी है, उधारी. बैंक से लोन लिया है. एडवांस इनकम, हमने कमाया नहीं, हमने किसी से कमीशन, किसके लिए काम करते हैं, किसी का बुक हम दिल्ली में बेचते हैं, तो हमने क्या करा, उससे बुक्स तो बेचते हैं, उसने बुक भेज दिया, हमने बोला कि एडवांस पैसे दे दो, उसने कमीशन भी 10 लाख एडवांस में भेज दिया. तो ये जो एडवांस इनकम है ये हमारा लायबिलिटी है. जब तक उसका काम नहीं करेंगे, 10 लाख का कमीशन हम अर्न करके उसका भरपाई नहीं करते उधारी, तो ये एडवांस इनकम हमारा उधारी में रहेगा. तो एडवांस इनकम मतलब हमने कमाए नहीं बट कमाने का पर्पस में पैसे एडवांस में ले लिया. देन नेक्स्ट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. कोई भी खर्चा हमने दिया नहीं, खर्चा कर लिया बट पैसे दिया नहीं. जैसे कोई मालिक को बुलाया, उसको गार्डनिंग करवाया और उसके बाद छुट्टी नहीं थे तो हमने बोला कि कल ले लेना, तो वो पैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमने खर्चा कर लिया, हमने पे नहीं करा. नेक्स्ट होता है रेंट, भाड़ा. हम अगर देते हैं तो एक्सपेंस, लेते हैं तो रेवेन्यू. नेक्स्ट होता है कैरियज इनवर्ड्स. जो हम भाड़ा देते हैं, हम जब गुड्स खरीदते हैं होलसेल मंडी से, मार्केट से, कंपनी से, हम हमारा दुकान तक लाते हैं, वो जो भाड़ा होता है उसको बोलते हैं कैरियज इनवर्ड. अगर दुकान से लोगों के घर में भी भेजते हैं, उसका भाड़ा हम ही देते हैं, तो उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड. होलसेल मार्केट से दुकान तक भाड़ा को बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, और दुकान से कस्टमर के घर तक अगर हम भाड़ा देते हैं, दैट इज कैरियज आउटवर्ड्स. नेक्स्ट वन होता है कैरियज आउटवर्ड. मैंने समझा दिया. होलसेल मार्केट से शॉप तक, अपने दुकान तक जो भाड़ा देते हैं कैरियज इनवर्ड, और दुकान से कस्टमर के घर तक जो देते हैं भाड़ा, अगर हम ही देते हैं तो कैरियज आउटवर्ड्स. देन परचेज. हम जब खरीदते हैं हमारा खर्चा होता है, और गुड्स खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे, एक्सपेंडिचर होता है ये. नेक्स्ट होता है वेजेस. हमने किसी को काम कराया और उसको पैसे दिया और उसका सर्विसेज लिया, 2000 वेजेस. रेवेन्यू हमारा इनकम है. सेल्स, हमने सेल करेंगे तो हमारा इनकम होगा, दैट इज रेवेन्यू. डिस्काउंट रिसीव करेंगे, डिस्काउंट अगर देंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो इधर आएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, इधर आएगा. तो नेक्स्ट वन होता है कैपिटल. कैपिटल जब ओनर पैसे लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं. कैपिटल एक अलग सा सेट होता है. दिस इज कैपिटल व्हेन मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर. तो ओनर पैसे लगाए उसको हम कैपिटल बोलते हैं.
and this is all about your answer.